Hello बच्चों, let's see the question. ELISA is used to detect virus where option A sudden blotting is done, option B DNA probes are required, and option C catalase is a key reason, and option D alkaline phosphatase is the key reason. देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एलाइसा को यूज किया जाता है वायरस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में बात करें, so firstly we have to know that what is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. ठीक है, ELISA क्या होता है? It is enzyme linked immunosorbent assay, राइट। और हम देखते हैं कि ELISA जो है एक कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसमें मेजर की जाती है एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली ELISA जो है वो एड्स को चेक करने के लिए या एड्स को डायग्नोज करने के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है। सो ये क्या है? इट इज यूज टू मेजर the concentration of किसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए? एंटीजन और एंटीबॉडीज, इनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है? ELISA टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ELISA का पर्पस क्या होता है? इसकी वजह से हम डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन को, पर्टिकुलर प्रोटीन को जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, कि कितनी प्रोटीन उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? तो देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ELISA टेस्ट। तो इसका पर्पस है टू डिटरमाइन a particular protein in a सैंपल। अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? ELISA टेस्ट। और इसमें हम देखते हैं कि एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलेज एंजाइम है। ठीक है, ALP भी कहते हैं, एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम, राइट। इट इज एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम दैट इज वर्किंग एज ए की रेजेंट। ठीक है, ये एंजाइम किसकी तरह काम करता है? की रेजेंट की तरह काम करता है। और ये एल्किलाइन फोस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? रिमूव कर देगा फोस्फेट ग्रुप को, किसमें से फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है? फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में से फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर सकता है ये एल्किलाइन फोस्फेटेज एंजाइम, प्रोटीन में से एंड अदर एल्किलॉइड में से ये क्या करता है? रिमूव करता है फोस्फेट ग्रुप को। और फोस्फेट ग्रुप का रिमूव होना क्या कहलाता है? डीफोस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डीफोस्फोराइलेशन, राइट। तो एल्की फोस्फेटेज एंजाइम की जो किट होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, सिंपल होती है। और हम देखते हैं कि HTS एक कैलोरीमेट्रिक ऐसे होता है जो ALP की एक्टिविटी को सीरम के अंदर और बायोलॉजिकल सैंपल में डिजाइन करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ELISA टेस्ट का यूज होता है वायरस को डिटेक्ट करने में, जैसा कि एड्स के डायग्नोसिस में किया जाता है। ठीक है, एड्स को डायग्नोज करने में किया जाता है ELISA टेस्ट। वहां पे हम देखते हैं कि जो एल्केलाइन फोस्फेटेज होता है दैट इज वर्किंग एज ए की रीजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सडन ब्लॉटिंग की जाती है DNA में। ठीक है, DNA प्रॉप्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। कैटलेज यहाँ पे रीजेंट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है, उसके लिए एल्केलाइन फोस्फेट वर्क करेगा एज ए की रीजेंट। सो द फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, राइट। बेस्ट ऑफ लक।